जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान पुलिस के जो फिजिकल हैं आज से स्टार्ट हो चुके हैं। क्या रहा, कितने फेल हुए, कितने पास हुए, किन किन समस्याओं का कैंडिडेट को यहाँ पे सामना करना पड़ा और क्या रहा आज का पूरा लेखा जोखा, इस पे अपन पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ में। दोस्तों, अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों फिजिकल की। यहाँ पे फिजिकल दोस्तों, जिन जो आशाएं अपने अपन ने देख रखी थी उन आशाओं के अनुरूप फिजिकल नहीं गया है आज के दिन का। कैंडिडेट को, बहुत से अभ्यर्थियों को यहाँ पे निराशा हाथ लगी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फिजिकल आपके यहाँ पे 1 सेकंड से लेके 15-20 1 मिनट के आसपास से भी यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट फेल होंगे। और हकीकत में वैसा ही हुआ है दोस्तों। 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, इनमें भी बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे फेल हुए हैं। अगर मैं ओवरऑल रेशियो की बात करूं, फिजिकल का क्या रेशियो निकल के आ रहा है सामने, रेशियो निकल के आ रहा है कि आपके 50% के आसपास में ही कैंडिडेट यहाँ पे पास हो पा रहे हैं फिजिकल में। इनकी मुख्य वजह क्या थी, इन पे भी अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर मैं बात करूं पहले बैच की, तो यहाँ पे राजस्थान पुलिस एकेडमी में जो पहला बैच दौड़ा था वो लगभग 8:30 बजे के आसपास में दौड़ा था। और उस बैच में ये था कि गर्ल्स और जो अपने बॉयज हैं, यानी कि मेल और फीमेल कैंडिडेट है, दोनों को मिक्स में या कंबाइंड करके दौड़ाया गया था। और इस बैच का रेशियो क्या रहा, इसमें लगभग 80 के आसपास जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे फेल थे। और फेल रहने का सबसे बड़ा रीजन दोस्तों, जो भी यहाँ पे मेल कैंडिडेट फेल हुए उनमें मेरे पास में फोन भी आए थे कई कैंडिडेट के। उनमें ये निकल के आया कि सर, हम जब दौड़ रहे थे तो जो भी गर्ल्स है वो जो अपनी बल्लियां है, यानी कि जो भी रस्सा लगा हुआ था ट्रैक के आसपास में, मतलब दौड़ रही थी, तो उनको क्या है कि हमें क्रॉस करना पड़ रहा था। दूसरी बात यह है, अगर दूसरा बैच दौड़ा वो भी यहाँ पे 200 के लगभग का बैच था और उसमें से 102 पास थे और 98 फेल थे यहाँ पे। तीसरा बैच था 230 का, तीसरा बैच था लगभग 230 का और उसमें पास थे 75 के आसपास में और 125 के आसपास में कैंडिडेट थे वो फेल थे। फिर चौथा बैच था वो लड़कियों का बैच था, चौथा 17 लड़कियां थी उसमें उसमें 8 पास थी और 9 गर्ल्स जो थी वो फेल थी। दोस्तों, ये डाटा मेरे पास में आया है, हो सकता है इसमें 19-20 हो। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा मेरा ही है, नहीं दोस्तों, क्योंकि आपको और भी जो मेरे यूट्यूबर साथी हैं आपको बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। लेकिन जो मैं एग्जैक्ट वो एवरेज रेशियो की बात करूं तो 50% के आसपास में अपन रेशियो यहाँ पे मान सकते हैं कि 50% के आसपास में जो फिजिकल के लिए जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे पास हो रहे हैं। और दोस्तों, मैं बात करूं पिछली 2-3 भर्तियों से, इतना कम यानी कि रेशो अब की बार ही निकल के सामने आ रहा है। अब इसकी वजह, कई वजह हो सकती है, क्योंकि सुबह ज्यादा ठंड हो, क्योंकि शरीर है ना एकदम से खुला हुआ नहीं रहता है। इस पे अपन बाद में चर्चा करते हैं। अब मैं बात करता हूं चित्रकूट स्टेडियम की, उसमें कैसे क्या था। चित्रकूट स्टेडियम की अगर मैं बात करूं तो वहां पे पहला बैच दौड़ा, वो दौड़ा था 9 और 9:30 बजे के आसपास में। 9 साढ़े 9 बजे के आसपास में पहला बैच यहाँ पे दौड़ा था ट्रैक पे। और इसमें दोस्तों पहला बैच गर्ल्स का था और गर्ल्स में लगभग 120-25 के आसपास में गर्ल्स का बैच दौड़ा था और उसमें से 60 जो यानी कि महिला कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट है, वो यहाँ पे फेल हुई थी। यानी कि आप 50% के आसपास में ये रेशियो मान सकते हैं। फिर है दूसरा बैच था 191 का, यानी कि 191 का दूसरा बैच था लड़कों का और उसमें से 111 कैंडिडेट दोस्तों यहाँ पे फेल हुए थे। देख लो कितने लड़के यहाँ पे फिजिकल में फेल हो रहे हैं। और फिर जो तीसरा बैच गया उसमें केवल 2 ही लड़कियां दौड़ी थी दोस्तों, 2 को अलग से दौड़ाया था वहां पे। और फिर जो तीसरा बैच था वो था 230 कैंडिडेट का यहाँ पे। क्योंकि दोस्तों 230 का बनाने के पीछे कई रीजन होते हैं, क्योंकि मैंने भी आरपीटीसी में भी देखा, अपने राजस्थान पुलिस अकादमी है वहां पे भी देखा। क्योंकि जब कम जो कैंडिडेट हैं बचते हैं तो फिर सबको मिक्स कर लिया जाता है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे 230 का बैच था और 230 में से लगभग 30 और 40 के आसपास ही यहाँ पे कैंडिडेट पास हुए हैं और बाकी के ज्यादा फेल थे। और इसमें से भी जो 30 यानी कि 40 के बीच में थे, इसमें से टीएसपी क्षेत्र के ज्यादा कैंडिडेट थे।
करता हूं दोस्तों आरपीटीसी जोधपुर की। आरपीटीसी जोधपुर में सबसे अच्छा रिजल्ट माना गया है अब तक, क्योंकि दोस्तों वहां का जो ट्रैक है एक नंबर का ट्रैक है। अगर आरपीटीसी के ट्रैक के और भी वीडियो देखने हैं तो मेरे पास में है, मैं और डाल दूंगा, मैंने डाल रखा है, मैंने कल भी डाला था और मैं डाल दूंगा। वहां का जो ट्रैक है एक नंबर का ट्रैक है दोस्तों, क्योंकि राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर को दोस्तों ऑल इंडिया में कई बार फर्स्ट नंबर का अवार्ड भी मिल चुका है, जो भी वो फैसिलिटीज वहां पे अवेलेबल कराते हैं। क्योंकि दोस्तों हर दिन उस ट्रैक का मेंटेनेंस का काम चलता रहता है। बिल्कुल एकदम से बढ़िया ट्रैक है, सबसे बढ़िया ट्रैक में तो दोस्तों मैं सोच रहा था आरपीए में रिजल्ट अच्छा निकल के आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि आरपीटीसी में भी मेरी बात हुई थी, जो भी वहां पे पीटीआई वगैरह लगे हुए हैं उनसे मेरी बात हुई थी। वो बोल रहे थे कि पहला बैच था उसमें से केवल 15-20 के आसपास जो कैंडिडेट है वो केवल फेल हुए थे, और लगभग लगभग सारे कैंडिडेट वहां पे पास हुए थे। आरपीटीसी का जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे जिनका भी वहां पे फिजिकल के लिए कॉल आया, सबसे ज्यादा वही फायदे में रहने वाले हैं। अब मैं बात करता हूं कि रीजन क्या थे, अब आप जिनका फिजिकल कल है उनको क्या करना है और किस प्रकार करना है। सबसे पहले चीज तो दोस्तों, क्योंकि कल जो भी निर्देश आए थे उसमें आपकी घड़ी के लिए साफ साफ मना किया गया था, क्योंकि घड़ी अलाउ कर रहे हैं तो आप घड़ी जरूर लेके जाना अपने साथ में। और राजस्थान पुलिस अकादमी में जो ज्यादा कैंडिडेट फेल हुए उनके पीछे रीजन था, क्योंकि उन्होंने मेरे को बताया कि सर यहाँ पे जो अलाउंस हो रहा था टाइम का वो अलाउंस नहीं हुआ, इस वजह से हमें टाइम का पता नहीं चला। और क्या हुआ कि जब अपन को ये लगता है कि मेरा टाइम अभी तक बचा हुआ है, 2 मिनट है, 3 मिनट है, तो मैंने पहले भी कहा था कि आपको 2-3 चक्कर बिल्कुल पूरा एफर्ट लगा के आपको लेना है वहां पे। तो अगर गलतियों पे मैं बात करूं, क्या गलतियां कर रहे थे, गलतियां ये कर रहे थे कि पहले तो वो जूतों में दौड़ रहे हैं, फिर जूते खोलने के लिए कैंडिडेट ट्रैक में से साइड में होते हैं और जूते खोलते हैं फिर दौड़ते हैं, पानी के लिए रुकते हैं कभी, और इन्हीं चीजों का यहाँ पे खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है दोस्तों। अगर आप ये मान के चलो 50, जैसे मान लो 100 कैंडिडेट फेल हैं, 100 में से 50 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका टाइम मुश्किल से 1 मिनट या 1.5 मिनट के अंदर अंदर कम पड़ रहा होगा। यानी कि वो हो सकता है 20 सेकंड से फेल हो, 10 सेकंड से फेल हो, या 1 मिनट से फेल हो, या 50 सेकंड से फेल हो, या 1.5 मिनट से फेल हो। और ये 1.5 मिनट का जो फासला है दोस्तों आराम से कवर किया जा सकता है अगर आप हर चक्कर पे थोड़ा अलर्ट रहते हैं। आपको करना क्या है दोस्तों, एंट्री, क्योंकि आज बैच, मैं कल भी आपको बता रहा था वीडियो के माध्यम से कि बैच आपका जो पूरा दिन है वो दौड़ के लिए रिजर्व रहता है। जरूरी नहीं है कि आपका नंबर सुबह सुबह ही बैच में आए, हो सकता है आपका नंबर शाम तक के लिए आपको माइंडली प्रिपेयर होके यहाँ पे जाना है कि मेरा नंबर कब भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। और इसी तैयारी के साथ में आपको जाना है जिनका अब कल फिजिकल होगा। आपको करना क्या है, अंदर खाने पीने की चीजें जरूर अपने साथ में लेके जाना है। और जैसे आप ग्लूकोन डी वगैरह लेते हैं, ग्लूकोन डी अपने साथ में जरूर रखना, वो आपको बिल्कुल भरपूर एनर्जी देगा ग्लूकोन डी। तो ये जरूर रखना अपने साथ में, बोतल में घोल के रखना। अब ये मत करना आप ट्रैक में पहुंचते पहुंचते उससे पहले ही उसको पूरा खत्म कर दो। आपको सिचुएशन देखना है कि मेरा बैच कब तक है और मेरा नंबर कब तक आएगा, क्योंकि वहां पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है और फिर टेस्ट वगैरह ये मिलते हैं। तब तक अपन को आइडिया लग जाता है कि मेरा कौन से बैच में मेरा नंबर आएगा। उसी हिसाब से आपको वो जो भी अपने पास में खाने पीने की चीजें उनको काम में लेना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास में कुछ नहीं हो, आप 6 बजे जैसे एंट्री होगी तो मुझे लगता है कि आप 4-5 बजे के आसपास ही वहां पे जाके बैठ जाओगे। तो वो अपने पास में पर्याप्त फल फ्रूट वगैरह, पानी वगैरह ये पर्याप्त मात्रा में रखना। दूसरों के भरोसे मत जाना, क्योंकि कोई किसी की वहां पे हेल्प नहीं करता है, सब पहले अपना खुद का देखते हैं। ठीक है दोस्तों। और दूसरी चीज है कि अब आपको क्या गलतियां वहां पे नहीं करनी है दोस्तों, हर चक्कर में आपको कभी भी ढीला नहीं पड़ना है, रुकना नहीं है बीच में। मैं ये मानता हूं अगर आप रुक गए, क्योंकि बहुत सी लड़कियां दोस्तों ग्राउंड में रुक रही थी, इसी वजह से वो फेल हुई है। आपको रुकना नहीं है, पानी पीने के लिए बिल्कुल भी नहीं रुकना है। जैसे आप दौड़ रहे हैं तो आप पानी पिलाने वाले रहेंगे, ऐसे चलते ही आपको हाथ में पानी लेना है और ऐसे सिप करना है, गला गीला करना है। जूते आपको उतारने हैं, आपको लग रहा है कि आपके जूतों की वजह से आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, चलते चलते अपने को जूते खोल के साइड में फेंकना है, बाद में आपको मिल जाएंगे, वहां से कोई नहीं हटाएगा। ठीक है। टाइम का विशेष आपको ध्यान रखना है। थोड़ा दोस्तों, अगर आप घर पे मेहनत कर रहे हैं उससे थोड़े से ज्यादा आपको एफर्ट्स वहां पे लगाने पड़ेंगे इस रिजल्ट को देखते हुए। इतने बुरे रिजल्ट की दोस्तों कभी भी अपन ने उम्मीद नहीं की थी कि इतना बुरा रिजल्ट यहाँ पे रहेगा। अगर ये मान के चलना फिजिकल आप
क्लियर कर लेते हो तो बहुत कम कंपटीशन यहाँ पे रहने वाला है आपके सामने। दूसरा सवाल ये आ रहा था बार बार में निकल के, सर डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? दोस्तों मैं टेलीग्राम पे डाल चुका हूं, पहले वीडियो में बता चुका हूं, डॉक्यूमेंट्स आपके लिए 10 12th वगैरह की ये मार्कशीट वगैरह नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जो आपको बताया गया मुश्किल से 3-4 डॉक्यूमेंट्स आपको वही चाहिए और वही डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं वहां पे। इसके अलावा कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है, बस यही डॉक्यूमेंट्स है। और दूसरी चीज, एक सवाल था कि सर हाइट चेस्ट वेट में कितने फेल किए जा रहे हैं? दोस्तों हाइट में आपको कोई भी रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं मिलने वाला। जो ST ST का कैंडिडेट है, ST SC के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल सकता है। उसमें भी एक शर्त है कि वहां पे अगर पूरे कैंडिडेट नहीं है तो आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। और फिर सवाल था कि सर हाइट और चेस्ट में कितने कैंडिडेट फेल है? कैंडिडेट वही फेल है जैसे जिसका बिल्कुल भी, जैसे उनको मौके दिए जा रहे हैं कि आप फुलाओ, जैसे उनका जैसे पूरा बैठा दिया और फिर उनका फूल रहा नहीं है चेस्ट। आपको करना क्या है, आराम से ऐसे ऐसे खड़े खड़े आराम से फुलाना है बस। घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल मस्त होके जाएं, थोड़ा अलर्ट रहना, खाने पीने की चीजें अपने पास में रखना। और जब एक चीज का और ध्यान रखना दोस्तों, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। आप जो ट्रैक है उसके अंदर की साइड ही, ट्रैक के नजदीक, जैसे ये ट्रैक बना हुआ है, आप पास में रहने की कोशिश करना। आप ट्रैक के अंतिम छोर पे मत दौड़ना, आप जो ट्रैक का अंदर का किनारा है वहीं दौड़ने की कोशिश करना। और हमेशा अपना जो कैंडिडेट है, अपने आगे अपना कॉम्पिटिटर, अपना साथी दौड़ रहा है, उसको दाईं साइड से ही आपको काटना है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं उसको बाईं साइड से काटूं, जैसे ऐसे कोई दौड़ रहा है, तो हमेशा इस हाथ से ही आपको किसी भी कैंडिडेट को काटना है। इस हाथ से आपको काटने की कोशिश मत करना। मान लीजिए कि वो धीरे दौड़ रहा है, आप उसको काटने का प्रयास कर रहे हैं, वो बिल्कुल ट्रैक के जो नजदीक सिरा है वहां पे दौड़ रहा है, तो आप उसको कैसे काटोगे? आपकी जो रनिंग है और स्लो हो जाएगी। तो आप हमेशा उसको दाईं साइड से ही काटना और अपने स्टेप बिल्कुल बढ़ा के रखना। पानी वानी वगैरह के लिए आपको रुकना नहीं है, लगातार दौड़ते रहना है। जिनका भी राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर यानी कि RPTC में 1 नंबर का ग्राउंड है, आपको उसके बारे में जरा सा भी नहीं सोचना है। बिल्कुल फर्स्ट क्लास ग्राउंड है और वहां पे रिजल्ट बहुत अच्छा निकल के आ रहा है सामने। और फिर भी दोस्तों अगर आपके कोई सवाल है तो मैं सोच रहा हूँ 7:30 और 8 के बीच में मैं लाइव आने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। तो आप, अगर मेरे को मौका मिला लाइव आने का, तो आप अपने सवाल यहाँ पे पूछ सकते हैं, मैं पूरा पूरा बताने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।